बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान एस्ट्रोलॉजर एम नौमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुजूम की दुनिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आपके बुर्ज के हवाले से आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 18 मई से 25 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मामलात, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद के हालात, अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत, बैरून मुल्क ट्रैवल और बच्चों के मामलात का। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के खास सदकात और वजीफे बताएंगे और साथ ही होगा पूरे हफ्ते का रोजाना का अहवाल। बुर्ज हमल के हामिल अफराद के लिए 18 मई से 25 मई का ये हफ्ता आपकी शख्सियत में एक गैर मामूली ठहराव और माली इस्तेहकाम की नई लहर लेकर आ रहा है। हफ्ते के आगाज में सैयारा मरीख आपके पहले घर लगन में मौजूद है, जो आपके इरादों को वो हिम्मत और जलाल बख्शेगा जिसकी आपको तलाश थी। आपका जहन इस वक्त दूसरों की तनकीद पर कान धरने के बजाय अपनी जात को निखारने और अपनी सलाहियतों के बिल बोते पर आगे बढ़ने की तरफ माइल होगा। आप खुद को पहले से ज्यादा तवाना और पुरजोश महसूस करेंगे। आपके दिल में ये तड़प पैदा होगी कि आप अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाए और उन तमाम जंजीरों को तोड़ दे जो आपकी तरक्की की राह में हायल थी। बुर्ज हमल का असल खासा उनकी जुर्रत है और ये हफ्ता आपको इसी कुव्वत की इंतहा पर ले जाएगा। अगरचे 12वीं घर में जहल की मौजूदगी इखराजात की वजह से थोड़ी फिक्रमंदी पैदा कर सकती है, लेकिन लगन का मरीख आपको वो जहनी मजबूती फराहम करेगा जो आपके कदमों में लफ्जिश नहीं आने देगी। 20 और 21 मई को आपको अपनी माली और घरेलू जिंदगी में एक खास किस्म का सुकून महसूस होगा। दूसरे घर में शम्स, कमर और अतारत की मौजूदगी की वजह से अगर माजी में कोई माली उलझन या खानदानी बदमज़गी थी तो आपका रवैया निहायत मुदब्बिराना होगा और आप अपनी गुफ्तगू की मिठास से बरसों पुराने बिगड़े हुए मामलात को भी सुलझा लेंगे। इस हफ्ते आपका दिमाग माली खुशहाली के लिए नए और जदीद रास्तों पर काम करेगा। आप अपनी दौलत को बढ़ाने के हवाले से कुछ ऐसे तामीरी फैसले कर सकते हैं जो आने वाले वक्त में आपको बड़ा कल्बी और माली इत्मीनान देंगे। हफ्ते के दरमियानी अय्याम में अपनी जहनी तवानाई को इधर इधर की बातों में जाया न होने दे। अगर कोई हासिक दाप की कामयाबी देखकर आपको मुश्तअल करने की कोशिश करे तो गुस्से के बजाय अपनी खामोशी को हथियार बनाए और अपनी मंसूबा बंदी पर तवज्जो दे। लगन में मौजूद मरीख आपको ये पैगाम दे रहा है कि जब आपकी अपनी नीयत और शख्सियत रोशन है तो कोई भी बैरूनी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। याद रहे कि अतारद सूरज के हाले में है, इसलिए अपनी बड़ी कामयाबियों और अहम माली सूदों को फिलहाल पर्दाए राज में रख, ताकि किसी की नजर बद आपके बढ़ते हुए कदमों को ना रोक सके। सेहत के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता मिला जुला रहेगा। लगन में मरीख की मौजूदगी आपको गैर मामूली जिस्मानी तवानाई और चुस्ती तो फराहम करेगी, लेकिन यही तेजी आपके मिजाज में हिजान और ब्लड प्रेशर में इजाफे का सबब बन सकती है। इसलिए गुस्से और हिजान से बचना आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग पहले से किसी दायमी बीमारी, खुसूसन हड्डियों, जोड़ों के दर्द या मैदे के अमराज में मुब्तला है, वो इस हफ्ते एहतियात करें, क्योंकि 12वें घर में जहल की मौजूदगी पुरानी बीमारियों को दोबारा उभार सकती है। 12वें घर में जहल की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपको बेखाबी यानी नींद की कमी या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसलिए अपने आराम का खास ख्याल रखें, क्योंकि 12वां घर अस्पताल और इखराजात का भी है, लिहाजा किसी भी छोटी तकलीफ को नजरअंदाज ना करें। दूसरे घर में शम्स, कमर और अतारत का इज्तिमा आपकी खुराक और गले की हसासियत को जाहिर कर रहा है। इस हफ्ते मरगन ग़िज़ाओं से परहेज करें और अपने गले का खास ख्याल रखें। याद रखें कि जब आपका अपना वजूद और इरादा ताकतवर है तो आप अपनी कुव्वत इरादी से किसी भी जिस्मानी कमजोरी को शिकस्त दे सकते हैं। माली हवाले से बात करें
तो ये हफ्ता आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलने का वाज़े इशारा दे रहा है। आपके जायचे में सैयारों की तरतीब, खास तौर पर दूसरे घर में शम्स और अतारत की मौजूदगी, ये जाहिर कर रही है कि अब आपकी जेब और बैंक बैलेंस दोनों में नुमाया बेहतरी आने वाली है। सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि आपके तीसरे घर में मुश्तरी और जहरा एक साथ मौजूद है, जो आपकी मेहनत और राबतों से माली इस्तेहकाम और दौलत में इजाफे का सबब बने। इसका मतलब है कि इस हफ्ते आपको अपनी दौड़ धूप से किसी ऐसी जगह से माली फायदा पहुंच सकता है जिसकी आपको एक अरसे से तलाश थी। आपकी माली जिंदगी में एकदम से वो इस्तेहकाम आएगा जो आपके जहन से पैसे की तंगी का बोझ उतार देगा। आपके 10वीं घर और 11वीं घर पर पड़ने वाले असरात ये बता रहे हैं कि अब आपके काम में बरकत का असल वक्त शुरू हो चुका है। 11वीं घर का राहु अचानक माली फवायद के मौके पैदा कर सकता है। जो लोग मुलाजमत पेशा है उन्हें किसी बोनस या तरक्की की खुशखबरी मिल सकती है, जबकि कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के कवी इम्कानात। अगर आप किसी नई सरमायाकारी का सोच रहे थे तो ये हफ्ता आपको बेहतरीन नताइज दे सकता है। बस अपने फैसले जज्बात के बजाय अकल और ठंडे दिमाग से करें। 12वीं घर में जहर की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आप अपने कुछ पुराने वाजिबात या अखराजात को मैनेज करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगरचे काम की जगह पर कुछ इजाफी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन इसका सलाह आपको माली फायदे की सूरत में जरूर मिलेगा। बस एक बात का ख्याल रखें कि 5वीं घर के कैतों की वजह से कुछ गैर जरूरी या अचानक अखराजात सामने आ सकते हैं, इसलिए अपनी बचत पर तवज्जो दें और फजूल खर्ची से मुकम्मल परहेज करें। माली लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए किसी बहार से कम नहीं है। आपकी खामोश मेहनत और सितारों की साजगार चाल मिलकर आपके लिए रिज्क के नए रास्ते खोलेंगे। अब वक्त है अपनी माली पोजीशन को मजबूत बनाने का, लेकिन याद रहे कि अपने इन माली मंसूबों और कामयाबियों को फिलहाल खुफिया रखें ताकि आपकी बरकत बरकरार रह सके। कैरियर और नौकरी पेशा अफराद के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपकी पेशा वराना जिंदगी में नई जहदें मुतारिफ करवाएगा। आपके जायचे में 10वें घर के असरात और 11वें घर में मौजूद राहु ये बता रहे हैं कि मुलाजमत पेशा अफराद के लिए तरक्की और मराआत के हुसूल का वक्त आ चुका है। अगर आप एक अरसे से अपनी मौजूदा मुलाजमत में किसी तब्दीली या बोनस के मुंतजिर थे तो सितारों की चाल आपके हक में बेहतर नतीजे पैदा करेगी। आपके काम की जगह पर आपकी साफ बेहतर होगी और आपके आला हकाम आपकी कारकर्दगी को सराहते हुए नजर आएंगे। नई नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह हफ्ता इंतहाई खुशाइंद है। तीसरे घर में मौजूद मुश्तरी और जहरा का मिलाप आपके राबतों और समाजी हलके को वसी करेगा, जिसके जरिए आपको किसी बड़े इदारे से मुलाजमत की पेशकश मौसूल हो सकती है। जो लोग बैरून मुल्क मुलाजमत या किसी बड़े शहर में तबादले के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए 12वीं घर का जहल सफर के मौके पैदा कर रहा है। अगरचे इस अमल में कुछ इब्तिदाई रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपकी मुस्तकिल मिजाजी आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए भी ये हफ्ता किसी बड़ी डील या नए प्रोजेक्ट के आगाज के लिए बेहतरीन है। आपकी कायदाना सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी और आप अपनी टीम को बेहतर अंदाज में लीड कर सकेंगे। बस एक बात का ख्याल रखें कि काम की जगह पर हसद करने वाले अफराद आपके खिलाफ छोटी मोटी साजिशें कर सकते हैं, लेकिन मरीख की लगन में मौजूदगी आपको वो जहनी ढाल फराहम करेगी कि कोई भी आपके कैरियर को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अपने कैरियर से मुतालिक अहम फैसले और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी फिलहाल किसी से शेयर ना, ताकि आपकी पेशा वराना तरक्की किसी भी नजर बद से महफूज रह सके। मैरिज लाइफ यानी इज़्दिवाजी जिंदगी के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपके ताल्लुकात में एक नई जान डालने का इशारा दे रहा है। आपके जायचे में लगन का मरीख आपके अंदर मोहब्बत का जोश और जज्बा तो पैदा करेगा, लेकिन साथ ही आपके रवैये में थोड़ी तेजी भी ला सकता। इसलिए अपने शरीके हयात के साथ गुफ्तगू करते वक्त तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ें। 7वें घर पर पड़ने वाली नजरें ये जाहिर करती है कि अगर माजी में आपके दरमियान कोई गलत फहमी या खिंचाव चला आ रहा था तो ये वक्त इन तमाम तल्फियों को खत्म करके एक नई शुरुआत करने के लिए बेहतरीन है। आपके तीसरे घर में मौजूद मुश्तरी और जहरा का मिलाप
आपके जीवन साथी के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने के मौके पैदा करेगा। आप अपने शरीके हयात के साथ किसी छोटी तफरीही सफर या किसी फैमिली गेट टुगेदर का प्रोग्राम बना सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में मजीद मजबूती आएगी। जो लोग गैर शादीशुदा है और किसी अच्छे रिश्ते के इंतजार में है, उनके लिए इस हफ्ते कोई अच्छी खबर या बातचीत आगे बढ़ने के कवी इम्कानात मौजूद है। याद रहे कि इज़्दिवाजी खुशी का दारोमदार आपके बाहमी एतमाद और शीरीन कलामी पर है। दूसरे घर के सैयारे आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि अपनी जबान के मीठे बोल से आप अपने जीवन साथी का दिल जीत सकते हैं। घरेलू मामलात में किसी तीसरे फर्द की मदाखलत ना होने दें और अपने खूबसूरत लम्हात को नजर बद से बचाने के लिए फिलहाल अपनी निजी जिंदगी की खुशियों का चर्चा आम ना करें, ताकि आपका रिश्ता हर किस्म की मनफी तवानाई से महफूज रह सके। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपकी इंतजामी सलाहियतों और ख़ानदानी वक़ार में इजाफे का बेहतरीन पैगाम लेकर आ रहा है। लगन में मौजूद मरीख आपको गैर मामूली हिम्मत और चस्ती फराहम करेगा, जिससे आप घर के तमाम अधूरे काम और जिम्मेदारियां निहायत तनदही से मुकम्मल कर लेंगी और आपके अंदर अपने घर को बेहतर बनाने और उसे नया अंदाज देने की ख्वाहिश पैदा होगी, जिसमें आप कामयाब भी रहे। दूसरे घर में मौजूद सैयारों यानी शम्स, अमर और अतारत का इज्तिमा ये जाहिर करता है कि आपकी गुफ्तगू इस हफ्ते खानदान के अफराद के लिए बहुत अहमियत की हामिल होगी और आप अपनी शीरीन कलामी और मुदब्बराना रवैये से घर के किसी भी पुराने तनाज़ुत या खैंचाव को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। माली तौर पर भी आपको अपने शरीके हयात या घर के बुजुर्गों की तरफ से कोई खुशखबरी या माली ताउन मिल सकता है, जिससे आपका ज़हनी बोझ कम होगा। सेहत के हवाले से आपको ख़ास मशवरा है कि किचन में काम करते हुए या भाग दौड़ के दौरान जल्दबाजी से परहेज करें, क्योंकि लगन का मरीख थोड़ी बेसब्री पैदा कर सकता है। अपनी नींद का खास ख्याल रखें ताकि आसाबी थकन से बच सके, क्योंकि 12वीं घर का ज़हल थोड़ी बेचैनी दे सकता है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपको घर में एक मजबूत और बाअसर शख्सियत के तौर पर उभारेगा। बस अपनी कामयाबियों और घरेलू खुशियों को हासिदीन की नज़र से बचाने के लिए खामोशी और शुक्रगुजारी का रास्ता अपनाएं। मोहब्बत और लव रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपके जज्बात में एक नई शिद्दत और गहराई लेकर आएगा। लगन में मौजूद मरीख आपके अंदर अपने महबूब के लिए बेपनाह तड़प और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करेगा, जिससे आप अपने रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अमली इक़दामात उठाते हुए नजर आएंगे। आपका प्रो एतमाद रवैया और नड़र शख्सियत आपके साथी को आपकी तरफ मज़ीद माइल करेगी, जिससे आपके दरमियान मौजूद दूरियां खत्म होने का वक्त शुरू हो चुका है। सबसे अहम बात यह है कि आपके तीसरे घर में मुश्तरी और ज़हरा का खूबसूरत मिलाप मौजूद है, जो कि मोहब्बत के मामलात के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ज़हरा मोहब्बत का सैयारा है और मुश्तरी की मौजूदगी इसमें बरकत और संजीदगी पैदा करे। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इस हफ्ते आपके दिल की बात लबों पर आ सकती है और आपको मुस्बत जवाब मिलने के कवी इम्कानात है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए ये वक्त एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने और मुस्तकबिल के हवाले से कोई बड़ा फैसला करने के लिए बेहतरीन है। आपके दूसरे घर के सैयारे ये मशवरा दे रहे हैं कि आपकी गुफ्तगू इस हफ्ते आपके रिश्ते की तकदीर बदल सकती है। अपनी शीरे कलामी और मोहब्बत भरे लहजे से आप अपने महबूब के दिल में घर कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखें कि 5वीं घर के केतु की वजह से कभी कभार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका साथी आपको मुकम्मल वक्त नहीं दे रहा, लेकिन ऐसी सूरत में बदगुमानी के बजाय भरोसे का दामन थामे रखें। मोहब्बत के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए यादगार लम्हात पैदा करेगा। आप अपने साथी के साथ किसी खूबसूरत जगह पर वक्त गुजार सकते हैं, जिससे आपके ताल्लुकात में नई रूह फूंक दी जाएगी। अपनी मोहब्बत और निजी लम्हात को नजर बद से बचाने के लिए फिलहाल उनका चर्चा सोशल मीडिया या आम लोगों में ना करें, ताकि आपका ये खूबसूरत रिश्ता हर किस्म की मनफी तवानाई से महफूज रहे। फैमिली मामलात के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपके घराने में खुशियों और हम आहंगी की एक नई लहर लेकर आ रहा है। आपके जायचे के मुताबिक दूसरे घर यानी खानदान के घर में शम्स, कमर
और औतारत का ताकतवर इज्तिमा मौजूद है, जो इस बात का वाज़े इशारा है कि खानदानी वकार में इजाफा होगा और घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून हो जाएगा। अगर माजी में खानदान के अफराद के दरमियान किसी बात पर कोई गलत फहमी या खिंचाव चला आ रहा था, तो अब वो वक्त आ चुका है जब आप अपनी समझबूझ और मीठी गुफ्तगू से इन तमाम मसलों को हल कर लेंगे। इस हफ्ते आपका खानदान आपकी असल ताकत साबित होगा और घर के बुजुर्गों की तरफ से आपको न सिर्फ भरपूर इखलाकी मदद मिलेगी, बल्कि किसी किस्म के माली ताउन की भी कवी उम्मीद है। तीसरे घर में मौजूद मुश्तरी और जहरा का मिलाप ये जाहिर कर रहा है कि भाई बहनों के साथ आपके ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार रहेंगे और आप उनके साथ मिलकर मुस्तकबिल के लिए कोई तामीरी मंसूबाबंदी भी कर सकते हैं। घर में किसी छोटी मोटी तकरीब या खुशी की खबर आने के भी इम्कानात हैं, जिससे तमाम अफराद खाना में मसरत की लहर दौड़ जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखें कि लग्न में मौजूद मरीख की वजह से कभी कभार आपके लहजे में तेजी आ सकती है, जो घर के पुरामन माहौल को मुतासिर कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि घरेलू मामलात में गुस्से के बजाय सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, ताकि आपकी घरेलू जिंदगी की खुशियां बरकरार रह। अपनी फैमिली की खुशियों और निजी मामलात को फिलहाल बैरूनी दुनिया से पोशीदा रखें, ताकि आपका घराना हासिदीन की नजर बद से महफूज रहे और आपके माबैन ये मोहब्बत और इत्तेफाक कायम रहे। बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज के हवाले से बात करें तो पांचवी घर में मौजूद कीतों और जायचे की मजमूई सूरत हाल ये जाहिर कर रही है कि इस हफ्ते आपको अपने बच्चों पर आम दिनों की निस्बत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपके बच्चों के मिजाज में इस हफ्ते थोड़ी जिद या चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, क्योंकि पांचवीं घर का कीतो ज़हनी यकसुई में कमी पैदा करता है। वो खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकते हैं या उनके ख्यालात में भटकाव आ सकता है। इसलिए उनके साथ दोस्ताना रवैया अपनाएं और उन पर बेजा सख्ती करने के बजाय उनकी बात प्यार से सुनने की कोशिश करें। तालीमी हवाले से ये हफ्ता मिला जुला रहेगा। बच्चों का जहन पढ़ाई से अचानक हटकर खेलकूद या गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ माइल हो सकता है। ताहम तीसरे घर में मौजूद मुश्तरी की नजरें तालीमी मामलात में मददगार साबित होंगी। अगर आप उनकी थोड़ी सी रहनुमाई करेंगे तो वो मुश्किल असआब को भी आसानी से समझ लेंगे। जो बच्चे किसी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी तवज्जो बरकरार रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेहत के मामले में बच्चों के पेट के अमराज या मौसमी बुखार का ख्याल रखें। मुर्गन और बाजार की ग़िज़ाओं से उन्हें दूर रखें, क्योंकि दूसरे घर का इज्तिमा खाने पीने के मामलात में हसासियत जाहिर कर रहा है। उनकी नींद का पूरा होना उनकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बच्चों की रहनुमाई और उनके साथ वक्त गुजारने का आपकी थोड़ी सी तवज्जो उनके मिजाज को बेहतर बना सकती है और वो अपनी पढ़ाई में दोबारा दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। बच्चों की कामयाबियों और उनके मुस्तकबिल के मंसूबों को फिलहाल नजर बद से बचाने के लिए खामोशी से उनकी तरबियत पर तवज्जो दें। बैरून मुल्क ट्रैवल के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी या गैर मुल्की सफर की बुनियाद बन सकता है। आपके जायचे में 12वीं घर में मौजूद सैयारा ज़हल गैर मुल्की सरजमीन से आपके ताल्लुक को जाहिर कर रहा है। जो लोग एक अरसे से बैरून मुल्क जाने के लिए वीजा या किसी कानूनी दस्तावेज की वजह से परेशान थे, अब उनके मामलात में पेश रफ्त का वक्त आ चुका है। अगरचे ज़हल की मौजूदगी कामों में थोड़ी ताखीर या भाग दौड़ का इशारा देती है, लेकिन आपकी मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत रंग लाएगी। तीसरे घर में मौजूद मुश्तरी और ज़हरा का मिलाप ये बता रहा है कि आपको किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार के जरिए बैरून मुल्क से कोई अहम राबिता या दावतनामा मौसूल हो सकता है। जो लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए 11वीं घर का राहु अचानक कोई बड़ा मौका पैदा कर सकता है, जिससे आपके सफर की राह में हाइल रुकावटें खत्म होना शुरू हो जाएं। सफर के दौरान
अपनी सेहत और कीमती दस्तावेजात का खास ख्याल रखें, क्योंकि 12वीं घर के असरात कभी कभार अचानक अखराजात या मामूली परेशानी का बायस बन सकते हैं। इस हफ्ते अगर आप अपने सफर की मंसूबाबंदी को खुफिया रखते हुए खामोशी से अपने कागजात पर काम करेंगे तो आपको कामयाबी के कवी इम्कानात मिलेंगे। याद रहे कि लगन में मौजूद मरीख आपको वो हिम्मत दे रहा है कि आप समंदर पार के उन तमाम चैलेंजेस को अबूर करके अपनी मंजिल पा सकेंगे। अपने उन सफरी मंसूबों का चर्चा फिलहाल आम ना करें ताकि आपका काम किसी भी किस्म की रुकावट या नजर बद से महफूज रह सके। नाजरीन, अब बात करते हैं 18 मई से लेकर 25 मई तक के पूरे हफ्ते के रोजाना के हाल अहवाल की, कि आप अपने कामों की मंसूबाबंदी सितारों की रोशनी में बेहतर तरीके से कर सके। 18 मई हिम्मत और नई शुरुआत का दिन है। ये दिन आपकी शख्सियत में निखार और खुद एतमादी लाएगा। लगन में मरीख की मौजूदगी आपको वो ताकत देगी कि आप पहाड़ से भी टकरा जाए। बेहतर काम, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना, जिम ज्वाइन करना या अपनी शख्सियत में तब्दीली लाना आज बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन जल्दबाजी में गाड़ी चलाने और गुस्से से परहेज करें। 19 मई माली इस्तेहकाम और खानदानी सुकून का दिन है। दूसरे घर में शम्स और अतारद का साथ आपकी जेब को भारी करने में मदद दे। बेहतर काम, बैंक से मुताल्लिक काम, उधार की वापसी का तकाजा और फैमिली के साथ अहम बैठक करना आज सूदमंद रहेगा। इस दिन अपनी गुफ्तगू में नरमी रखें ताकि खानदान के बुजुर्गों की दुआ हासिल कर सकें। 20 मई राबितों और मुख्तसर सफर का दिन है। मुश्तरी और जहरा का मिलाक आपके समाजी हलके को वसी करने में मददगार साबित होगा। बेहतर काम, मार्केटिंग, ईमेल्स के जवाब देना और बहन भाइयों से मिलना आपको ज़हनी सुकून देगा। इस दिन फजूल बहस व मुबाहसा से दूर रहे। 21 और 22 मई घरेलू सुकून और जायदाद के मामलात के दिन। ये 2 दिन आपकी तवज्जो घर और आराम की तरफ मबजूल करवाएंगे। बेहतर काम, घर की तज़ीन व आराइश, गाड़ी की मरम्मत या किसी प्रॉपर्टी की डील के हवाले से बातचीत आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। 22 मई जुमा के दिन घर में खवातीन के साथ हुस्न सलूक आपकी बरकतों में इजाफे का सबब बनेगा। 23 मई तख्लीकी सलाहियतों और औलाद की खुशी का दिन होगा। इस दिन आपके जहन में नए आइडियाज पैदा होंगे जिससे आप अपने काम में जिद्दत ला सकेंगे, जैसे बच्चों के साथ वक्त गुजारना, उनकी तालीम पर तवज्जो देना और अपने किसी पुराने शौक को दोबारा जिंदा करना। इस दिन 5वीं घर के कैतों की वजह से बच्चों की सेहत पर नजर रखें। 24 मई काम की ज्यादती और नज्म जब्त का दिन होगा। इतवार का दिन होने के बावजूद आप पर काम का बोझ रह सकता है या आप अपने मामूलात को तरतीब देने में मसरूफ रहेंगे। बेहतर काम, अपने पेंडिंग कामों की फहरिस्त बनाना, सफाई सुथराई और अपनी डाइट का ख्याल रखना। इस दिन थकन की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन आ सकता है, आराम को तरजीह दे। 25 मई ताल्लुकात और शराकतदारी का दिन होगा। हफ्ते का पहला दिन आपके पब्लिक रिलेशंस और पार्टनरशिप के लिए नहायत अहम रहेगा। बेहतर काम, अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीके हयात के साथ वक्त गुजारे और अगर कारोबारी पार्टनरशिप है तो नई हिकमत अमली तय करें। इस दिन किया गया कोई भी मुआहिदा तवील मुद्दत में आपको बड़ा माली फायदा दे सकता है। नाजरीन, पूरा हफ्ता आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। बस अपनी कामयाबियों को नजर बद से बचाने के लिए फिलहाल खामोशी से अपने काम अंजाम दे। नाजरीन, अब बात करते हैं इस हफ्ते के सदकात और रेमेडीज की, ताकि इस हफ्ते के नेगेटिव असरात, नहूस्तों और परेशानियों का खात्मा हो सके और आप सितारों की मस्बत तवानाई से भरपूर फायदा उठा सके। आपका हाकिम सियारा मरीख आपके पहले घर यानी लगन में मौजूद है, जो मिजाज में तेजी और ब्लड प्रेशर में इजाफे का सबब बन सकता है। इसलिए मंगल के दिन लाल रंग की अशिया जैसे मसूर की दाल, गर या सुर्ख कपड़े का सदका किसी जरूरतमंद को दे। अपनी तवानाई को तामीरी कामों में सर्फ करने के लिए रोजाना 141 मरतबा या कवियू का विर्द करे। माली बरकत और नजर बद से बचाव के लिए दूसरे घर में सैयारों के इज्तिमा और अतारत के शम्स के हाले में होने की वजह से अपनी कामयाबियों को फिलहाल छुपा कर रखे और बुध के दिन हरी सब्जी या परिंदों को बाजरा डालना निहायत अफजल रहेगा। अपने अहम माली मंसूबों का चर्चा आम ना करें
ताकि हासिदीन की नज़र से महफूज रहे। इस हफ्ता ज़ुहैल की रुकावटें दूर करने के लिए 12वीं घर में मौजूद ज़ुहैल इखराजात की ज़्यादती और ज़हनी बेचैनी पैदा कर सकता है। हफ्ते के दिन काली अशिया जैसे काले माश, काले कपड़े या जूतों का सदका किसी मुस्तहिक को दे। कसरत से दरूद इब्राहीमी का विर्द करे, क्योंकि ये हर किस्म की नहूसत को ख़त्म करने की बेहतरीन ढाल है। इस हफ्ता बच्चों की सलामती और ज़हनी यकसुई के लिए 5वीं घर में कीटों की मौजूदगी बच्चों के हवाले से वहम या परेशानी पैदा कर सकती है। 7 किस्म का अनाज मिक्स करके परिंदों को डालना बेहतरीन रेमेडी है। बच्चों की बेहतरी के लिए रोजाना या हय्यू या कय्यूमो पढ़कर उन पर दम करे। हर आने वाली बला को टाल देता है, इसलिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खैरात को अपना मामूल बनाकर अपने हफ्ते को पुरसुकून बनाए। नाजरीन, ये था बुर्ज हमल के हामिल अफराद के लिए 18 मई से 25 मई तक का तफसीली अहवाल। हमें कभी उम्मीद है कि सितारों की इस रहनुमाई से आप अपने आने वाले हफ्ते को बेहतर और कामयाब बनाने में कामयाब होंगे। याद रखिए कि सितारे महज इशारा होते हैं, जबकि असल कामयाबी आपकी अनथक मेहनत, मस्बत सोच और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल भरोसे में पनाह है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते नए जायचे और नई खुशखबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद नोमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।